अब आते हैं अकबर। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, प्रार्थना गृह, इनमें वे अकबर सभी धर्म गुरुओं से चर्चा करता था। ठीक है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। वहां पर उसने बुलंद दरवाजा बनाया, प्रार्थना गृह का निर्माण करवाया ताकि सभी धर्म गुरु से क्या कर सके? चर्चा कर सके। अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। उसके बाद आगरा का जामा मस्जिद, दिल्ली का नहीं, दिल्ली का जामा मस्जिद फिर शाहजहां ने बनवाया है। आगरा का जामा मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये अकबर के निर्माण कार्य हैं। अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर को भी बगीचे का शौकीन था। निषाद बाग, है ना, जैसे कश्मीर का निषाद बाग, पंजाब का तंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग। बहते जल का उपयोग करना मुगलों की सबसे बड़ी विशेषता थी भाई। तो जहांगीर भी बगीचे का शौकीन था। इसके पहले कौन शौकीन था बगीचे का शौकीन? अकबर था, सॉरी बाबर था। तो उसके बाद जहांगीर, कश्मीर का निषाद बाग जहांगीर ने बनवाया, पंजाब का तंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग। अब आता है शाहजहां। शाहजहां क्या क्या बनवाया? आगरा में ताजमहल, व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया। दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली ये मोस्ट टाइम पे है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली के लाल किला में एक दीवाने आम है और दीवाने खास हैं। अगला है मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा। किसके समय की बात है? ये शाहजहां के समय की बात है। तो शाहजहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। अब आते हैं बाबर। तो बाबर शुरू में पढ़ चुके हैं। बाबर क्या थे? कलम और तलवार दोनों का सिपाही था। तो बाबर उच्च कोटि का साहित्यकार था, अर्थात लिखने वाला था, साहित्यकार था, लेखक था। इसकी आत्मकथा मतलब खुद के बारे में इसने लिखा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। क्या नाम था उसकी आत्मकथा का? तुजुक ए बाबरी। बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने खुद के अपने बारे में लिखा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। क्या नाम था उसका? तुजुक ए बाबरी। इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। तुर्की भाषा से फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था? रहीम खान खाना द्वारा। और उसका नाम क्या रखा गया? बाबरनामा। तो बाबर ने खुद अपने बारे में लिखा था तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। फारसी भाषा में उसका अनुवाद क्या है? बाबरनामा, रहीम खान द्वारा। हुमायूं दिल्ली के पुराना किला में अपने पुस्तकालयों के सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मौत हुई थी उनकी? चौगान खेलते समय। इनकी कैसे मौत हुई? हुमायूं की पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर के मौत हुई थी। अब आता है अकबर। मोस्ट टाइम पे है अकबर। इसी के समय, किनके समय? अकबर के समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की थी। किसके समकालीन है? या गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन है? तो अकबर के समकालीन है। कागज पर लिखने का कार्य इन्हीं के समय आरंभ हुआ, अकबर के समय। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर का दरबार में था। अब आते हैं, एक अकबर ने धर्म चलाया था, दीन-ए इलाही। 7वीं पुस्तक में है, देखिएगा। दीन-ए इलाही अकबर ने एक चलाया था। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? तो ए से थे अबुल फजल और अब्दुल रहीम, बी से बिरबल, एच से हकीम मुहाम, एफ से फैजी, एम से मुल्ला दो पैजा और मान सिंह, टी से तानसेन और टोडरमल। तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे। ए से 2 थे, अबुल फजल और अब्दुल रहीम, बी से थे बिरबल, एच से हकीम मुकाम, एफ से फैजी, एम से दो थे मुल्ला पैजा मान सिंह और टी से तानसेन और टोडरमल। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अब जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। इसके पहले बाबर की आत्मकथा पढ़ चुके हैं हम लोग, तुजुक ए बाबरी। और जहांगीर का क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। इनके समय में, किनके समय में? जहांगीर के समय में ही इसके दरबार में
राजदूत बनकर आए थे कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। ये ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त करने आए थे और ये अंग्रेजों का पहला प्रयास था। तो इनके दरबार में जो अंग्रेज राजदूत आए थे, कौन कौन? हॉकिंस और सर थॉमस रो। किनके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। शाहजहां, अब आते हैं शाहजहां। तो शाहजहां के 4 ठो पुत्र थे, दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। सभी को 1658 में औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बना और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। औरंगजेब, जजिया कर पुनः लागू। जजिया कर क्या होती थी? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। क्या हुआ था? 7वीं पुस्तक में है, पढ़िएगा। अकबर ने 2 कर को समाप्त कर दिया था, एक जजिया कर और दूसरा तीर्थयात्री कर। इसको तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया, जिसको अकबर ने समाप्त किया था। और एक जकात कर भी शुरू कर दिया औरंगजेब ने। जकात कर क्या होता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स है, कर है। तो औरंगजेब ने 2 ठोक लागू कर दिया, जजिया कर और जकात कर। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, जिसको अकबर ने बंद कर दिया था, उसको औरंगजेब ने चालू कर दिया। और दूसरा क्या है? जकात कर। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अमीर थे। उसके शासन में जो अधिकारी थे, सबसे ज्यादा हिंदू थे किसके शासनकाल में? औरंगजेब। कितने थे? 182। अब आते हैं अकबर की शासन व्यवस्था। तो अकबर की